नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नई कहानी के साथ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एमआरएस क्रिएशन में। आज का कहानी का नाम है बाप, बेटा और वक्त। एक व्यक्ति ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा उसका बेटा सोने की बजाय उसका इंतजार कर रहा है। अंदर घुसते ही उसके बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पिता ने कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है? बेटा बोला, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, तुम्हें इससे क्या लेना देना है और तुम इतने बेकार में सवाल क्यों कर रहे हो? बेटा बहुत मासूमियत से बोला, पापा मैं तो सिर्फ ऐसे ही जानना चाहता था, बताइए ना कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं बताऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। यह सुनकर बेटा दुखी हो गया और वो अपने कमरे में चला गया। उसका पिता अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा क्यों पूछा। कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हुआ और वो अपने बेटे के कमरे में गया। पापा ने पूछा, क्या तुम सो गए? बेटा ने कहा, नहीं पापा। तो पापा ने पूछा, मैं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें बेकार में ही डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था, इसीलिए तब तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दो। वैसे मैं 1 घंटे में 100 रुपया कमा लेता हूँ। बेटा खुशी से बोला, थैंक यू पापा। बेटा खुशी से उठकर अपने अलमारी की तरफ भागा और वहां से अपने गुल्लक को निकालकर उसे तोड़ दिया। फिर उस गुल्लक से ढेर सारे सिक्के निकाले और उन्हें गिनने लगा। सिक्के गिनने के बाद वो अपने पापा के पास आया और बोला, पापा मेरे पास ये 100 रुपए है, क्या मैं आपसे 1 घंटा कल का खरीद सकता हूँ? आप ये पैसे ले लीजिए और प्लीज कल घर जल्दी आ जाइएगा। मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। यह सुनते ही उसके पिता की आंखों से आंसू आ गए। दोस्तों, हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। अपनों के लिए ही कमाने के चक्कर में अपनों से दूरियां बनने लग जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब दूरियां इतनी बढ़ गई। तो दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के लिए समय निकालना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, अपनों का भुलाकर तुम जी भी नहीं पाओगे, रोओगी जिंदगी भर मगर किसी से कह भी नहीं पाओगे।